औरंगजेब नहीं समझना। हिंदू बहुत खतरनाक है। सबसे पहला धर्म है सनातन धर्म, सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म। इस समय हिंदुओं को जागने का और अपने को सशक्त करने का, एक बनाने का विषय है। जाति पाति को मिटाने का विषय है। सनातन हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हम एक हैं। हर हर महादेव। रामायण अगर आपने देखी हो तो गलती करना अपराध है, और महाभारत देखी दिए तो उसको सहन करना महाअपराध है। तो हम मोदी जी के साथ हैं कि आपको जो करना है वो करें, हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पैदल चल लेंगे, लेकिन भारतीय इस देश में सुरक्षित होना चाहिए, इस विश्व में सुरक्षित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों के विध्वंस के विरोध में आज प्रदेश भर के शहरों में बड़े प्रदर्शन किए गए। वहीं इंदौर में बुधवार को विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ ही आमजन, साधु संतों और व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में शहर के बाजार आधे दिन तक बंद रहे। वहीं विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ हुई। शंख निकालो, ध्वनि करो, मंत्र ध्वनि। सुबह 10 बजे लालबाग परिसर से शुरू हुई यह रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची, जहां कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं, साधु संत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं इंदौर के जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। ज्ञापन में बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने और वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की गई। इस दौरान रैली में संघ की ओर से 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। रैली के दौरान लालबाग से लेकर कलेक्ट्रेट तक तिरंगा और भगवा झंडे लहराते हुए देखे गए। इस दौरान भारत की एकजुटता और हिंदू समाज की एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान साधु संतों ने भी आक्रोश जताया। 1199 बख्तियार खिलजी ने हमारा नालंदा जलाया था और वो आग आज तक नहीं बुझी है, फ्रांस में जल रही है। मैं एक संदेश समस्त राष्ट्रों के राष्ट्रनायकों को, समस्त सभ्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को ये देना चाहता हूं कि समस्त लोग इस समय अपनी आवाज उठाएं और इस प्रकार के अनैतिक, इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार की अमानवीयता को कोई देश इसको बर्दाश्त न करे। समस्त मैं अपने जितने भी राष्ट्र हैं, 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनको भी इस समय आगे आना चाहिए और इस अत्याचार के खिलाफ, इस हिंसा के खिलाफ उनको भी आवाज अपनी उठानी चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि उनको अल्पसंख्यकों को वहां पर सुरक्षा देनी चाहिए। जैसा कि सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शस्त्र और शास्त्र की बात कही थी, तो इस प्रकार से आज के हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है क्या? दोनों का ज्ञान के साथ दोनों रखना और जानना भी जरूरी है। पूरा शास्त्रों का ज्ञान और शस्त्रों को चलाने का अनुभव, आज दोनों ही हमारी माँ भगवती एक हाथ से वरद हस्त आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे में त्रिशूल लिए हैं। अमर धरा के अमर सपूतों, जगो पुनः नव निर्माण करो। इस समय हिंदुओं को जागने का और अपने को सशक्त करने का, एक बनाने का विषय है। जाति पाति को मिटाने का विषय है। सनातन हिंदू भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई, हम एक हैं। हर हर महादेव। बटेंगे और कटेंगे का नारा दिया जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया जा रहा है, तो ये हम एक होंगे। देखिए, एक हमने छोटे में कहानी भी सुनी थी कि एक लकड़ी रहती है तो कोई भी तोड़ देता है। संगठन में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हर हर महादेव। योगी चैतन्य आकाश। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए ही आज आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है और अपने हिंदू भाइयों का समर्थन करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और जब हिंदुओं पे कुछ आक्रमण होता है सब हिंदू एक हो जाते हैं और आज देख सकते हैं कितना जन आक्रोश पूरे इंदौर में
फैला हुआ है। 500 से अधिक संगठनों ने विरोध करके अपने आधे दिन का इंदौर बंद करा है और यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन के लोग और सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं और साथ में उन सब लोगों को, हिंदू भाइयों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी ओर से भी पूरे सभी हिंदू भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। क्या अब ऐसा समय आ गया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या अंतर है? क्योंकि होना ही पड़ेगा। जब हिंदुओं पे अत्याचार होंगे तो हिंदुओं को सामने आना ही पड़ेगा। यदि किसी भाई के ऊपर कुछ होता है तो दूसरे भाई को सामने आना ही पड़ता है। हमारा जी आप क्या कहना है कि हर हिंदू को, हर सनातनी को अपने नाम के पहले हिंदू लिखना चाहिए। बिल्कुल हमारा एक ही आंदोलन, हम तो सबसे यही कहेंगे, हम हिंदू हैं, जात पात नहीं है हमारे अंदर, हम केवल हिंदू हैं। सनातन धर्म की जय। कमजोर नहीं समझना, हिंदू बहुत खतरनाक है। सबसे पहला धर्म है सनातन धर्म, सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म। ये सब धर्म बाद में अभी पैदा हुए आजकल में सब। जय श्री राम। रैली में भारी भीड़ उमड़ने के कारण निर्धारित रूट छोटा पड़ गया। रैली जब कलेक्ट्रेट चौराहे तक पहुंची तब तक दशहरा मैदान और अन्य स्थानों पर लोगों का हुजूम खड़ा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों से आए कई लोग लालबाग परिसर तक भी नहीं पहुंच सके। रैली के दौरान शहर के सभी बाजारों ने आधे दिन के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। जनाक्रोश रैली के समर्थन और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान आधे दिन के लिए बंद रखे गए, तो वहीं हिंदू भाइयों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। विरोध प्रदर्शन में आम जनता ने भी बांग्लादेश के प्रति खूब आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने मीडिया के सामने भी खुलकर अपने विचार रखे। वहाँ पे अत्याचार नहीं हुए, वहाँ पे लो मर्चक घटनाएं हो रही हैं। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके कपड़े उतार कर उनको चेक किया जा रहा है कि हिंदू है कि नहीं। और सरकारी जो मीडिया के थ्रू आ रही है, आप लोगों के थ्रू जो है खबरें आ रही हैं कि उनको सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया जा रहा है। और आज जितना भी बांग्लादेशी है वो वहाँ से हिंदू बांग्लादेशी वो चाहता है किसी भी तरह में भारत पहुँच जाए। वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, या तो मैं हिंदू रहूँगा या मुसलमान बन जाऊँगा। ऐसा क्यों होता है? हिंदुओं के साथ में क्या बहुत ज़्यादा सहिष्णुता सिखाई जाती है, इस वजह से अत्याचार किए जाते हैं, विरोध नहीं कर पाता है हिंदू? हाँ, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आपने इसका जवाब दिया है कि हिंदू सहिष्णु है और इसलिए उसका सब फायदा उठाते हैं। क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि देश छोड़ना एक रास्ता नहीं है, इसके अलावा भारत सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार ने तो यूएन में इस मामले को उठाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाना चाहिए उनको, और कुछ नहीं हो तो कड़ी कार्रवाई के सैनिक कार्रवाई करना चाहिए। और जितने भी बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको सख्ती से सबको डिपोर्ट करना चाहिए और सारी सीमाओं को सील करना चाहिए। हमारे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, तब तो हिंदू कुछ नहीं बोलता है, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, हिंदू बोलता है, हिंदू सहिष्णु है कि चलो आ गए तो रहने दो। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो उसको अब लगने लगा कि मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए वो मैदान में आ गया। आपका नाम बताएं? मेरा नाम हर्ष शर्मा। हिंदू सहिष्णु है, सहिष्णु रहेगा। रामायण अगर आपने देखी हो तो गलती करना अपराध है, और महाभारत देखी दिए तो उसको सहन करना महाअपराध है। इतना
हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते, हम कभी किसी एक इंच जमीन पे कब्जा नहीं करते, पर हिंदू को अब जागना होगा। हिंदू को अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए जागना पड़ेगा। जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, हिंदू को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम बाहर निकलेंगे अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, माँ बेटियों की तभी रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भारत माता की जय। और ये हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं विश्व को कि अगर हिंदुओं पे ऐसे ही अत्याचार होते रहे तो हम राम हैं तो परशुराम भी हैं, हमारे पास सब है। तो आप जाग जाएं और हमारे भाइयों को सुरक्षित करें। बांग्लादेश सरकार यही निवेदन कर रहे हैं सारे विश्व से, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो। अमेरिका के ऊपर एक जरा सा बम गिरता है तो किसी के भी ऊपर हमला कर देता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम मोदी जी के साथ हैं कि आपको जो करना है वो करें, हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पैदल चल लेंगे, लेकिन भारतीय इस देश में सुरक्षित होना चाहिए, इस विश्व में सुरक्षित होना चाहिए। जन आक्रोश रैली के साथ ही मंचीय कार्यक्रम लालबाग परिसर में रखा गया था, जहां मंच पर खास तौर से साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान एकता की शपथ भी दिलाई गई और साधु संतों ने सभा को एक एक कर संबोधित किया। रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अन्य वैचारिक संगठनों की बड़ी भूमिका रही। स्वयंसेवकों के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया। उनके समर्थन में परोक्ष रूप से सदैव साथ खड़ा रहेगा। हम यह संकल्प लेते हैं कि की जाने वाली धर्म आधारित हिंसा का हम विरोध और प्रत्याघात करेंगे एवं आवश्यकता होने पर उसका उत्तर देने से पीछे नहीं हटेंगे। हम सब एकजुट, सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली हिंदू समाज का निर्माण करेंगे। भारत माता की। तो वहाँ हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, जो बहन बेटियों के साथ वहाँ बलात्कार हो रहा है, ये अमानवीय कृत्य, ये निंदनीय विचारधारा, ये नीच मानवता की विचारधारा अब नहीं रहेगा। हिंदू एक बात ध्यान रखिए, हिंदू सहिष्णु है लेकिन कायर नहीं है। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, हमारी सनातन संस्कृति सभी के हितों की बात करती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदू कायर है, हिंदू चुप बैठा रहेगा। हिंदुओं के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रुओं को ये जड़ से उखाड़ देते हैं, एक बार सभी साथ देंगे, हिंदुओं के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं, कोई दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पुछाड़ देते हैं। कोई हमारी मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, कोई हमारी मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। एकता दिखाने के लिए, यहाँ पर जागरूक दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और मैं स्वयं भी उन बांग्लादेशियों पे जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अवमाननीय व्यवहार किए जा रहे हैं, जो हमारी धर्म और संस्कृति पर, जो हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उसका घोर विरोध करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि आप शीघ्र अतिशीघ्र वहां पर दबाव बनाएं और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का जो भी प्रबंध हो सकता है वो अवश्य रूप से करें और जल्दी से जल्दी करें। आज यहाँ पर इंदौर में जो रैली निकली है, यह पूरे देश के अंदर जगह जगह निकलना चाहिए, तभी हम भारत सरकार से और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सब लोगों से मांग कर सकेंगे। और आज हमारी यहाँ मांग वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए। और वो सब हिंदू भाई, आप लोग डरो मत, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप विश्व में कहीं भी हो, यदि आप पर या कुछ आपके परिवार पर कहीं पर भी कुछ आपत्ति आती है तो समस्त हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और आज यहाँ पर जागरूक एकता रैली ने वो सिद्ध कर दिया है। जय जय सिया राम, मां अहिल्या माता की जय।
भगवान को बंदी होगा। हनुमान जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए कहा था, शत्रु कितना ही भयंकर क्यों नहीं हो, इस नारे से उनका हृदय हिल जाना चाहिए। जोर से बोलिए, ये वही नारा है जब लंका को जला दिया, समुद्र में छलांग लगाए, तब भी हनुमान जी ने जोर से यही कहा था। अंगद ने लंका में राक्षसों की सभा में खड़े होकर अपना पैर जोर से मारा जमीन पर, किसमें हिम्मत है उठाओ, और जोर से एक ही नारा दिया था। और ये वही हिंदू समाज है, 500 सालों के संघर्ष को विराम देने के लिए गांव-गांव से अयोध्या की ओर कूच करने वाले लोगों ने एक ही नारा दिया था। ये हमारी सांस्कृतिक आजादी का मूल मंत्र है, आज के आक्रोश का भी ये मूल मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि इस रैली करने से क्या होगा, ये लोग प्रश्न करते हैं कि यहाँ रैली करने से क्या होगा। पूरे विश्व को मालूम है कि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे जो हिंदू बंधु भगिनी हैं, बच्चे हैं, हिंदू समाज के जितने संस्थान है, जितने मंदिर है, उनको सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक टारगेट कर उनको ध्वंस किया जा रहा है। माताओं की और बहनों की अस्मिता खतरे में है और सारे दृश्य पूरे विश्व में वहाँ से देखेंगे। तो हिंदू बांग्लादेश में रहने वाला समस्त हिंदू समाज उनके प्रति आक्रोशित होकर इंदौर जिले के समस्त सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लाल बाग से आज ये लाखों की संख्या में हिंदू समाज रैली के रूप में सम्मिलित होकर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ एकत्रित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को इस मंच के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत रोकने के लिए दबाव बनाने की दृष्टि से विश्व स्तर पर जो संस्थाएं उनके ऊपर दबाव बनाने की दृष्टि से एक ज्ञापन पेश किया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज ये महारैली आयोजित ज्ञापन में क्या मांग है? ये एक संगठन की महारैली नहीं है, सकल हिंदू समाज की महारैली, सकल हिंदू महासभा, सकल हिंदू समाज की महारैली में सारा हिंदू समाज सम्मिलित हुआ है और वह हिंदू समाज इस आक्रोश के साथ हुआ है कि बांग्लादेश में जो बर्बरता, जो क्रूरता बरपाई जा रही है वो तुरंत रुकना चाहिए और महामहिम को ये ज्ञापन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका हिंदू समाज का और आक्रोश का दबाव बने, यही उद्देश्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।